हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटोरियल एकेडमी। आज हम वेन डायग्राम करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमारा पार्ट 1 हो चुका है, तो पार्ट 2 देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि नेक्स्ट हमने पहले आपको फर्स्ट पार्ट में पूरा बेसिक से बताया हो। अब इसमें देखिए कि पार्ट 2 में कैसे क्वेश्चन देते हैं। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल मतलब एक ऐसा डायग्राम दिया रहता है और क्वेश्चन दिया रहता है जिसको अपने को सॉल्व करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है द नंबर्स ऑफ ए स्टूडेंट हु टुक एनी 3 ऑफ अबाउ सब्जेक्ट वाज। अब देखिए यहाँ पे जो 3 सब्जेक्ट है, वहां पे यहाँ पे जितने भी दिया है वहां पे 3 ही सब्जेक्ट आना चाहिए। ऐसा बोला नहीं है कि मतलब कि मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, यहाँ पे बोला नहीं है कि इसमें से नहीं लेना है, लेकिन 3 ही सब्जेक्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे डायग्राम के हिसाब से। डायग्राम देखिए यहाँ पे देखेंगे डायग्राम दिया हुआ है, तो हम कैसे करेंगे। अब देखिए डायग्राम में दिया हुआ है कि डायग्राम आप लोगों को ज्योग्राफी, यहाँ पे क्या बोला है 3 ही सब्जेक्ट आना चाहिए, या हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस, या मैथ्स हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये कोई भी 3 ही सब्जेक्ट का नाम आना चाहिए जो कि वो इंक्लूड है नंबर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर 16 को हम लेते हैं तो सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट आ रहे हैं, लेकिन वहीं पे हम 13 को ले रहे हैं तो देखिए 1, 2 और 3, यहाँ पे साइंस आ रहा है, मैथ्स आ रहा है। ये डायग्राम के हिसाब से देखिए, डायग्राम जो है ना वहां के हिसाब से अपने को डायग्राम देखना है। अब यहाँ पे डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 13 जो है, यहाँ पे 13 नंबर, यहाँ पे 18 नंबर, और यहाँ पे 13 नंबर, यहाँ पे 18 नंबर। ठीक है, ये चारों जो है वो 3 ही सब्जेक्ट को डिसाइड कर रहा है। बाकी ये देखिए जो 20 है वो, जो 20 नंबर है वो चारों सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो हमारा होगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पे हम ले लेंगे 18 प्लस, ये देखिए यहाँ पे देखिए पहले 13 से स्टार्ट करेंगे, 13 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 13। ये देखिए चारों जो है उसको हम ये करेंगे तो 18 ना 18 या 36 और 13 26, तो ये हो गया हमारा 62। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए दूसरे में क्या बोला है, दूसरे में हम देखेंगे, हम क्या बोला है यहाँ पे द नंबर ऑफ ए स्टूडेंट इन टोटल हु टुक हिस्ट्री और मैथमेटिक्स और साइंस। ये देखिए क्या क्या बोला है यहाँ पे, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स और साइंस। तो हिस्ट्री यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिस्ट्री दिया है, और क्या बोला है मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स हो गया, और क्या बोला है साइंस, यहाँ पे साइंस। तो यहाँ पे 3 ही जो मतलब जो है वो तीनों जो कोई भी एंगल में समझ लीजिए, यहाँ पे 4 दिया है। ज्योग्राफी को छोड़ के, यहाँ पे ज्योग्राफी को छोड़ के बोला है बाकी जितने भी मतलब 3 सब्जेक्ट में जितने भी है वो टोटल स्टूडेंट का नंबर बताना है अपने को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक 9 जो है, एक 9 ही जो है वो अदर सब्जेक्ट को नहीं ले रहा है, बाकी सब तीनों के तीनों जो हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, वो तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक 9 को छोड़ के। तो उसने सिर्फ बोला है ज्योग्राफी को छोड़ के बाकी जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहा है उसको पूरा टोटल बताना है स्टूडेंट की संख्या। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 9 है तो 9 प्लस, अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम रो में लेंगे 15 प्लस 18 प्लस ये हो गया 14 प्लस, अब देखिए यहाँ पे फिर 19 प्लस फिर 13 प्लस, अब क्या है 20 प्लस फिर 13 प्लस 16 प्लस फिर ये 16 प्लस 18 प्लस 12। अब ये जब ये पूरे को काउंट करेंगे हम तो हमारा आंसर आएगा 183, जो कि हमारा आंसर आएगा ये टोटल। मतलब सिर्फ क्या बोला है इसमें, जो हिस्ट्री, मैथमेटिक्स और साइंस
ये तीनों जो भी पढ़ रहा है स्टूडेंट के, उनके संग हमें नंबर्स काउंट करना है। तो एक 9 जो है वही एक अकेला है जो कि सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ रहा है, तो उससे हमें इसी को सिर्फ साइड करके, बाकी सब तो पढ़ ही रहे ना, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स और साइंस, तो उसे हमने काउंट कर लिया, जो कि हमारा आंसर आया 183। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 183, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टुक बोथ हिस्ट्री ज्योग्राफी एमंग अदर सब्जेक्ट वाज। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, ठीक है। ऐसे मतलब दो सब्जेक्ट का ऐसा बोला है कि दो सब्जेक्ट में ऐसे बताओ मुझे कि जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या किया, हिस्ट्री यहाँ पे ले लिया, ये हो गया हमारा एक हिस्ट्री का और ये हो गया ज्योग्राफी का। डायग्राम देखना है, डायग्राम अच्छे से देखिए यहाँ पे। अब डायग्राम के लिए आप लोगों को बड़ा कर देता हूं मैं कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए कि जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो एक 18 जो है, ये देखिए 18 है एक नंबर जो कि दोनों पढ़ रहा है। वो तीनों में भले ही इसमें चले जाए मैथमेटिक्स साइंस में, उससे मतलब नहीं है, लेकिन सिर्फ वो दोनों आना चाहिए जो कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, वो दोनों भी आना चाहिए। जिसने ये क्वेश्चन में बोला है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक 18 है जो कि ये दोनों पढ़ रहे हैं, अब हिस्ट्री भी है और ज्योग्राफी भी है। फिर एक आएगा जो कि 20 हो गया, 20 भी तो दोनों पढ़ रहा है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ये देखिए ये दोनों डब्बे को हमें, ये दोनों लाइंस को देखना है। ये देखिए यहाँ से जो लाइन आ रही है, ये देखिए यहाँ से ये लाइन बन रहा है और ये दूसरा लाइन यहाँ से इसका बन रहा है। तो इसके दोनों के अंदर का हमें निकालना है। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको कलर कर लिया कि इजीली समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक 13 है जो कि दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहा है और एक 12 है। अब देखिए 60 जो है वो क्या हो रहा है, ज्योग्राफी से कोई रिलेटेड नहीं रखा है, रिलेशन ही नहीं रखा है। और 9 एक है जो कि हिस्ट्री से रिलेशन नहीं रखा। और इस दोनों में जैसे कि ये दोनों है मैथमेटिक्स और साइंस, तो ये तो सिर्फ दो ही चीजें पूछा है ना, तो हम दो ही सर्कल में देखेंगे, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का सर्कल अलग हो गया और साइंस का अलग हो गया। तो इससे ये सब तो कुछ भी नहीं है, इसमें आएंगे ही नहीं। तो हमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पता लगाना है, तो हमें इतना ही में देखना पड़ेगा। और ये देखिए ये जो बाहर है उससे कोई रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ इतने दूर में ही तो दोनों मतलब जो मिक्स है इसी में तो आएंगे ये दोनों। देखिए यहाँ पे ये जो है ये दोनों मिक्स वाले डब्बे इतना ही दूर है दिखा रहा है, तो हमें मिक्स वाले काउंट करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लिख लेंगे 18 प्लस 20 प्लस 13 प्लस 12। तो ये कितना हो गया, 18 और 20 हो गए 38 और 20 ये हो गया 25, तो ये होगा हमारा 63। तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर 63। तो ये देखिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, Which subject was taken by the largest number of student। अब देखिए यहाँ पे कौन से ये चारों सब्जेक्ट दिया हुआ है, जिसमें चारों सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा कौन स्टूडेंट कौन से सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसमें हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ये चारों सब्जेक्ट का निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये 4 डब्बे हैं हमारे, पहले हम तो चारों को अलग अलग कर लेंगे। एक देखिए ये एक हो गया जिसे हमें ब्लू से कर लिए, दूसरे को हम एक रेड से कर लेंगे, इससे इजीली डब्बे को हम काउंट कर पाएंगे और उनमें का नंबर पहचान पाएंगे, ठीक है। और दूसरा एक हो गया जो कि हम इससे कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हमने सर्कल कर लिया अलग अलग कलर में, जिससे नंबर हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, पहले हम हिस्ट्री से चालू करेंगे। हिस्ट्री, ये हमने हिस्ट्री यहाँ पे लिख लिया, उसके टोटल स्टूडेंट का हमें काउंट करना है। तो देखिए यहाँ पे हिस्ट्री हो गया, तो ये देखिए 16 है, 14 है, 13 है, 12 है, 18 है, 20 है। इसी सर्कल में सिर्फ रेड वाला जो लाइन मारा है मैंने, वो रेड वाले को ही सिर्फ देखना है। तो देखिए यहाँ पे 16 हो गया, 16 प्लस 14
प्लस 13 प्लस 12 प्लस ये हो गया हमारा 18 प्लस 20 प्लस 18। ये हमने टोटल, इसको टोटल जब हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 111। अब देखिए हम क्या करेंगे, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी लिख लेंगे, ज्योग्राफी, इसको भी हम ऐड करेंगे। अब ज्योग्राफी में क्या है, जो ब्लू कलर से मैंने लाइन किया है उसको काउंट करेंगे। अब 9 से स्टार्ट करेंगे, 9 प्लस 16 प्लस यहाँ पे 18 प्लस 12 प्लस अब क्या है यहाँ पे 13 प्लस 20 प्लस और फिर 13। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो इसका आएगा 101। ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट जो साइंस है, साइंस, उसको हम ऐड करेंगे, साइंस। अब साइंस में कितना है, देखिए 19 से स्टार्ट करेंगे। सिर्फ ये जो एलोइस है, कलर है, उसको काउंट करना है। देखिए यहां से ये नंबर रिपीटेड है, उससे मैटर नहीं करता है। हमारे पूरे जो सर्कल है, ज्योग्राफी का अलग है, हिस्ट्री का अलग है, उसमें नंबर आ रहे हैं, मिक्स हुए, उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि एक सर्कल में जो पूरे आ रहे हैं उनको काउंट करना है। तो देखिए यहाँ पे साइंस जो है, तो साइंस के सर्कल में कितने हैं, 19 प्लस फिर 15 प्लस फिर 13 प्लस फिर 16 प्लस फिर आएगा 18 प्लस फिर 20 प्लस और 18। ठीक है। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो इसका टोटल काउंट आएगा 119। अब देखिए यहां पे क्या बचा हमारा, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या करेंगे, यहां पे मैथमेटिक्स लिख लेंगे, मैथमेटिक्स, और फिर इसका नंबर लिखेंगे। अब कौन सा नंबर बचा है, अब देखिए यहां पे देखिए ये जो सर्कल यहां पे लाइन में कर रहा हूं, यहां से देखिए, यहां से ये पूरा सर्कल का नंबर हमें काउंट करना है। तो ये देखिए यहां पे 9, ये 9 हो गया, फिर 15, फिर प्लस 18, फिर प्लस 14, फिर प्लस 14, 9, 15, 18, 14, फिर हमारा क्या आएगा 13, फिर क्या आएगा हमारा 20, फिर आएगा हमारा 13। इस दोनों को काउंट करने पे फिर 102 हमारा टोटल आएगा। तो इसमें से सबसे लार्जेस्ट नंबर जो निकला है, हमें उसने पूछा है कि इस चारों सब्जेक्ट में से सबसे ज्यादा कौन पढ़े जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे साइंस जो कि 119 लोग पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा इसमें आंसर हो जाएगा बी, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे भी डायग्राम आएंगे, कैसे भी डायग्राम आ सकता है, उसमें नंबर रहेंगे या लेटर रहेंगे, उससे अपने को फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहां पे बोल रहा है, यहां पे क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग डायग्राम द सर्कल रिप्रेजेंट कॉलेज प्रोफेसर एंड द ट्रायंगल स्टैंड सर्जिकल स्पेशलिस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट आर रिप्रेजेंट बाय द रेक्टेंगल। अब देखिए सर्कल किसका रिप्रेजेंट कर रहा, कॉलेज प्रोफेसर। तो हम यहां पे कॉलेज प्रोफेसर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, कॉलेज प्रोफेसर, यहां पे लिख लिए। अब क्या बोल रहा है, ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ये हमारा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्जिकल स्पेशलिस्ट। तो यहां पे हम सर्जिकल स्पेशलिस्ट लिख लेंगे। ठीक है। अब क्या बोला है, जो रेक्टेंगल है यहाँ पे वो क्या कर रहा है, मेडिकल स्पेशलिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, मेडिकल स्पेशलिस्ट। ठीक है। अब देखिए यहां पे हमने तीनों को नाम दे दिया है, कौन अब नाम हो गया। तो यहां पे बोल रहा कॉलेज प्रोफेसर एंड हु आर ऑल्सो सर्जिकल स्पेशलिस्ट आर रिप्रेजेंट। अब इसमें से बताइए कौन सा लेटर है, जो ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सा एक लेटर है जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलेज प्रोफेसर और सर्जिकल स्पेशलिस्ट। तो यहाँ पे कहाँ है, ये देखिए जो ट्रायंगल है वो स्पेशल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम एक कलर के बाउंड्री दे देते हैं कि जिससे इजीली आपको समझ में आ पाएगा। ठीक है। तो ये ट्रायंगल को हमने सर्जिकल स्पेशलिस्ट को अलग कलर से बाउंड कर दिया। ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे कॉलेज प्रोफेसर इधर है सर्कल और दूसरा है सर्जिकल जो कि ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है दोनों को रिप्रेजेंट कौन सा लेटर कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए डी जो है ये दोनों को रिप्रेजेंट, वाई क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये रेक्टेंगल भी आ रहा है बीच में, रेक्टेंगल को हमें चाहिए नहीं, क्या चाहिए ट्रायंगल। और देखो कॉलेज प्रोफेसर और सर्जिकल स्पेशलिस्ट को बोला है तो रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ डी, ए नहीं हो सकता क्योंकि वो सिर्फ कॉलेज प्रोफेसर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा ए नहीं हो सकता। एक्स को बोलोगे तो एक्स में अपना रेक्टेंगल है तो मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हो जाएगा, तो हमें दो चीज को ही रिप्रेजेंट करने वाला लेटर चाहिए जो कि डी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सर्जिकल स्पेशलिस्ट who are also medical specialist but not professor are represented by। अब देखिए यहाँ पे जो सर्जिकल स्पेशलिस्ट, यहाँ पे देखिए सर्जिकल स्पेशलिस्ट ये हो गया हमारा, मेडिकल स्पेशलिस्ट ये हो गया हमारा, ठीक है। अब दो ही चीजों में हमें बता रहा है बट नॉट प्रोफेसर, तो कौन सा जो है ये दोनों को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखेंगे हम यहाँ पे बी जो है सिर्फ किसको, मेडिकल स्पेशलिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जेड जो है यहाँ पे देखिए जेड, सी तो सिर्फ इसको सर्जिकल स्पेशलिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी भी मेडिकल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे ना एक्स भी नहीं होगा क्योंकि कॉलेज प्रोफेसर को साइड ही कर दिया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे नॉट प्रोफेसर्स, तो यहाँ पे प्रोफेसर को पूरा ही रिप्रेजेंट मतलब साइड कर दिया है, तो हमारा आ नहीं सकता, तो हमारा जेड जो है वही एक लेटर है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों को, सर्जिकल स्पेशलिस्ट और मेडिकल स्पेशलिस्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है सी रिप्रेजेंट्स, अब सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे हम सी को देखेंगे जो कि सिर्फ एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है सर्जिकल स्पेशलिस्ट। तो हमारे ऑप्शन में सर्जिकल स्पेशलिस्ट सी ऑप्शन में दिया हुआ है। इस तरीके से हमारा आंसर बहुत जल्दी सॉल्व हुआ। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोला है, द ट्रायंगल इन द अबव फिगर डिपिक्ट्स women in village and the square depicts unemployed women and the circle depicts the educated women। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है फिगर उसको हम नाम दे देंगे। ट्रायंगल जो है यहाँ पे ट्रायंगल के जगह पे हम लिख लेंगे क्या बोला है, वुमेन इन विलेज, ठीक है। अब क्या बोला है यहाँ पे, स्क्वायर जो है, स्क्वायर का नाम दिया है यहाँ पे स्क्वायर, इसको बोला है अनएम्प्लॉयड वुमेन, ठीक है। अब क्या बोला है, सर्कल को किससे रिप्रेजेंट किया है, एजुकेटेड वुमेन। अब यहाँ पे हमने नाम लिख लिया तो इजीली फाइंड आउट करने का हमारा तरीका समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एजुकेटेड एम्प्लॉयड वुमेन इन विलेज आर रिप्रेजेंटेड बाय। अब किसका बात किया है यहाँ पे, देखिए एजुकेटेड, ये हो गया हमारा एजुकेटेड, और दूसरा हो गया वुमेन इन विलेज। तो ये दोनों एक ऐसा इसमें से लेटर बताना है जो मतलब इससे अनएम्प्लॉय वुमेन से कोई रिश्ता नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी जो है, सी को देखेंगे हम तो सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है एजुकेटेड वुमेन को, लेकिन यहाँ पे दो चीजें को हमें रिप्रेजेंट कराना है। देखो यहाँ पे दो चीजें दिख रही है, एजुकेटेड एम्प्लॉय और वुमेन इन विलेज। तो यहाँ पे देखिए ये ए को भी देखेंगे तो सिर्फ वुमेन इन विलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ई को देखेंगे हम तो ई तीनों में आ रहा है, जो कि हमें अनएम्प्लॉय वुमेन चाहिए नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जी। देखिए जी जो है वो दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, वुमेन इन विलेज और एजुकेटेड वुमेन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, व्हाट डज लेटर डी रिप्रेजेंट। अब डी किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो हम यहीं पर डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे डी जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए वुमेन इन विलेज और अनएम्प्लॉयड वुमेन। तो हमारा ऑप्शन देख लेंगे हम यहाँ पे, अनएजुकेटेड वुमेन, इसको तो रिलेशन में रखा ही नहीं है तो ये आएगा ही नहीं हमारा ऑप्शन। और यहाँ पे अनएम्प्लॉय वुमेन इन विलेज, देखो अनएम्प्लॉय यहाँ पे स्क्वायर है और वुमेन इन विलेज जो कि दोनों को ही सिर्फ रिलेट कर रहा है, और इससे तो दूर दूर का रिश्ता नहीं रखा है, इससे
इसको साइड कर दिया है एजुकेटेड वुमेन से, तो हमारा दो ही चीजों का रिलेशन रखा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, और ये दोनों हमारा इनकरेक्ट। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर आर टू बी बेस्ड ऑन द डायग्राम गिवन बिलो वेयर द ट्रायंगल रिप्रेजेंट डॉक्टर, द सर्कल रिप्रेजेंट प्लेयर्स एंड द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट आर्टिस्ट। अब देखिए जो रेक्टेंगल उसको आर्टिस्ट रिप्रेजेंट किया गया है, और जो ट्रायंगल है उसको डॉक्टर, ये ट्रायंगल हो गया, इसको डॉक्टर बोला, डॉक्टर से रिप्रेजेंट किया, और जो सर्कल है उसे किससे रिप्रेजेंट किया है, सर्कल रिप्रेजेंट प्लेयर्स, ये हो गया हमारा प्लेयर्स। अब क्या है यहाँ पे, विच नंबर स्पेस इन द डायग्राम रिप्रेजेंट डॉक्टर हु आर ऑल्सो प्लेयर्स एंड आर्टिस्ट। यहाँ पे बोला है डॉक्टर और प्लेयर्स और आर्टिस्ट तीनों का बोला है, जो कि कौन सा इसमें से नंबर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है तीनों को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम देखेंगे ऑप्शन से ही डायरेक्ट देख लेंगे ना, 4 ऑप्शन दिया है तो कौन सा रिप्रेजेंट, जैसे 2 दिया है तो 2 यहाँ पे सिर्फ 2 ही में रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे 3 देखेंगे 3 तो एक ही में रिप्रेजेंट किया है, तीनों में रिप्रेजेंट करना चाहिए, 4 इन दोनों में ही रिप्रेजेंट किया है, और 5 देखिए तीनों को रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे डॉक्टर भी है, प्लेयर्स भी है और आर्टिस्ट भी है, तो हम ऑप्शन से ही सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा डी। अब यहां पे देखिए विच नंबर रिप्रेजेंट आर्टिस्ट हु आर ऑल्सो प्लेयर ओनली। अब यहां पे देखिए आर्टिस्ट और प्लेयर सिर्फ 2 ही का नाम लिया है, तो इन दोनों का ही नंबर देखना है। तो 4 को देखिए, यहाँ पे 4 को देखेंगे तो यहाँ पे प्लेयर और ये है डॉक्टर, तो यहाँ पे प्लेयर और आर्टिस्ट को बोला है। तो 6 को देखेंगे, यहाँ पे ये देखिए 6 हमारा 6 नंबर देखिए यहाँ पे 6, वो क्या किया है, प्लेयर और आर्टिस्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाए, डायरेक्ट यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारा आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। कितना आसानी से हम कर पा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चनों में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, सिर्फ नाम देना होता है हमें डायग्राम का, और बहुत इजी तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। अब देखिए यहाँ पे विच नंबर रिप्रेजेंट आर्टिस्ट हु आर द नेदर प्लेयर और नॉट डॉक्टर, ठीक है। तो यहां पे देखिए विच नंबर रिप्रेजेंट आर्टिस्ट हु आर नेदर प्लेयर और नेदर डॉक्टर। अब यहां पे सिर्फ आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट किया है, तो हमारा नंबर क्या है, 1। यहां पे देखिए एक ही जो नंबर है जो ये डॉक्टर को और प्लेयर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वही तो बोला है नेदर प्लेयर नॉर डॉक्टर, ये दोनों को रिप्रेजेंट नहीं करना है, सिर्फ आर्टिस्ट को ही करना है। तो हमारा यही जो नंबर है 1 जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन से ही करेक्ट हो जाएगा ए। तो बहुत आसानी से हमने क्वेश्चन किया, ये सेशन का हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। तो अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू।